नमस्ते दोस्तों, मैं हूं संग्राम सिंह और जो हम लेके आए हैं एक नई कैंपेनिंग हराओ कोरोना चैंपियन बनो ना जब तक लॉकडाउन है। आज हमारा छठा दिन है और टॉपिक है कोशिश यानी प्रयास, एफर्ट। तो मैं आप सबको बता रहा हूं कि शुरुआत में जब सोचा इसके बारे में कि भैया ये सारी चीज़ करते हैं, इनिशिएटिव लेते हैं जो युवा अनस्टॉपेबल ने, अमिताभ जी ने, मैंने कहा भैया लेना चाहिए, अच्छी बात है। तो मैं आज आप सबको बता रहा हूँ कि जिस चीज़ के बारे में बता रहा हूँ उसको नोट कर लो। ये चीज़ें आसानी से नहीं मिलती। कहीं जाता हूँ, आदमी काफ़ी पैसा देते हैं, 5-6 लाख रुपए देते हैं, तो वो थोड़ी सी चीज़ सुनते हैं। आप सबको फ्री में बता रहा हूँ, अच्छी चीज़ बता रहा हूँ, तो ये फ़ायदा है, इसको नोट डाउन कर लो तब तक। तो आज मैं आप सबको बता रहा हूँ कि कोशिश जो टॉपिक है, क्योंकि आज छठा दिन है हमारा। और कोशिश क्या होता है, देखो कई बार हम क्या मानते हैं कि भैया, कई बार हम कहीं जाते हैं, स्टार्ट करते हैं कि हाँ हम जाते हैं कि अपना हाथ दिखाते हैं या अपनी जन्म पत्री दिखाओ या बाकी चीज़ें करो कि भैया ये चीज़ मैच नहीं कर रही और अभी थोड़ा सा कमी है, आप ये काम करो, आप ये कर लो और आप वो कर लो और आप ये कर दो और आप वो कर दो। मगर मैं आपको बता रहा हूँ कि जब आपका भाग्य साथ नहीं दे रहा ना, तो समझ लो कि आपकी कोशिश में कमी है, आपके प्रयास में कमी है, आपकी एफर्ट्स में कमी है। बाकी लक, भाग्य, किस्मत वो कहीं नहीं होता, वो सिर्फ यहाँ पे होता है। हम देखो जाते हैं भैया, देखो मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, ये सब पता क्यों बनाए गए थे? मैं आज आपको सबको थोड़ा सा बता रहा हूँ, ब्रीफली दे रहा हूँ। ये सब इसलिए बनाए गए थे कि भैया कोई रास्ते चलते मुसाफिर पहले क्या होता था कि सब पैदल सवारी करते थे या घोड़ों पे या गाड़ी से या नॉर्मली सब सवारी करते थे कि कोई मुसाफिर है वो वहाँ पे ठहर सके, बिता सके रात, खाना खा सके, नॉर्मली कर सके जो मालिक का वो ना, मालिक तो यहाँ पे है, कोई भी है, चाहे वो आज। पहले तो आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं रामनवमी की। आज भगवान राम जी का जन्मदिन है, तो यही कहते हैं ना कि वो राम जी यहाँ पे हैं और कहीं नहीं है, हर जगह यही है, अल्लाह है, वाहिगुरु है, सब यहीं पे है, बाहर कहीं नहीं है। तो मैं आज बता रहा हूँ कि कोशिश क्या होता है। कोशिश ये होता है कि आम आदमी और खास आदमी, बात क्या होती है? खास यानी महान जो आदमी बनते हैं, जैसे महान बने जैसे अब्दुल कलाम साहब थे, या जो महान बने जिसने काफ़ी मतलब चेंज कर दिया हमारी उसके, जैसे स्वामी विवेकानंद जी थे, महर्षि दयानंद जी थे, या और भी काफ़ी महान बने क्योंकि इवन भगत सिंह साहब थे, राजगुरु, सुखदेव, सुभाष चंद्र बोस जी, सब महान थे। मेरी नज़र में सब महान थे, आप सबकी नज़र में भी सब महान हैं। तो आम और महान आदमी में सिर्फ एक फ़र्क होता है। क्या फ़र्क होता है? कि वो चीज़ें सब सेम रहती हैं, सारी चीज़ सब सेम है, सोचना सेम है, सब कुछ करना सेम है, मगर उनके ना सोचने में थोड़ा सा फ़र्क आ जाता है। फ़र्क यानी वो चीज़ सोचते डिफरेंटली, वो सोचते कि एक बार और कोशिश करो। और मैं सच बता रहा हूँ कि 99% इंसान है ना, वहाँ जाके हिम्मत हार लेते हैं जहाँ पे वो सफलता के बिल्कुल करीब है। तो वो जो महान बनते हैं ना, खास बनते हैं, वो एक बार और कोशिश करते हैं और वो कोशिश उनको फिर आगे लेके जाती है, उस कोशिश में वो सफल हो जाते हैं, सक्सेस हो जाते हैं। यही मतलब एक आम में और खास में बात है। मैंने पहले ही बताया था, अब भी बता रहा हूं कि कोशिशें ही कामयाब होती हैं। चाहे वो कहते हैं ना, हिम्मत ते मर्दा ते मदद खुदा, एक कहावत है ये कि भैया अगर जो इंसान खुद हिम्मत करेगा वो मालिक भी उसी की मानेगा, सब कुछ करेगा। अगर भैया अंगूठी पहनने से कुछ हो जाए या कुछ करने से कुछ हो जाए, तो भैया पहले मैं भी सोचता था कोई कर दे, चलो ठीक है भैया, बोल दिया उसने, कर दिया। जब तक आप मेहनत नहीं करोगे, जब तक आप हिम्मत नहीं करोगे, जब तक आप कोशिश नहीं करोगे, तो आप आगे नहीं बढ़ सकते लाइफ में। लिखवा के ले जाओ, क्योंकि कहते हैं ना कि इंसान को वो नहीं मिलता जो चाहता है। सफलता ऐसी चीज़ है जिसको आप पैसे से नहीं खरीद सकते। उस चीज़ के लिए आपको काबिल बनना पड़ता है। और आप काबिल कब बनोगे? काबिल आप तब बनोगे जब उसके लिए आप उतनी मेहनत करोगे, उतना एफर्ट करोगे, तो तब जाके आप उस चीज़ के लिए काबिल बनोगे। तो वो काबिल बनने के लिए क्या है कि लगातार प्रयास करो। कोई खास नहीं होता। मैं कहता हूँ कि हर चैंपियन शुरुआत में बिगनर था। हर जो एक्सपर्ट है शुरुआत में उसने स्टार्ट किया था जीरो से। तो कोई खास नहीं होता, कोई कुछ नहीं होता, सब ने ऐसे ही शुरुआत किया था जीरो से, धीरे धीरे करते 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 तब वो चैंपियन बनते हैं। कहते हैं ना कि एक पुरानी कहावत है कि मैंने पहले भी समझाया है
कि पानी तो बहुत हल्का होता है, पानी भी लगातार बहना, वो पानी बड़ी बड़ी चट्टानों को तोड़ देता है। मशीन से लगाते हैं हम, तोड़ते हैं, बाकी चीज़ करते हैं, उसमें नहीं टूटता इतना, मगर पानी बड़ी बड़ी चट्टानों क्यों तोड़ता है? उसका लगातार बहना, यानी लगातार उसका प्रयास करना, लगातार कोशिश करना, हर चीज़ के लिए फिर वो कर देता है कि आप अपने एफर्ट में कमी मत रखो, उसमें लगातार आप कोशिश करते रहो। और अगर आपकी कोशिश ही कम हो गई ना तो फ़ायदा क्या है? फ़र्क सिर्फ सोच का है। सीढ़ियाँ सबके लिए सेम है, किसी के लिए वही सीढ़ियाँ ऊपर जाती, किसी के लिए वही सीढ़ियाँ नीचे आती हैं, मगर जिसमें जुनून है, जिसमें जज्बा है, जिसमें हिम्मत है, मैं कह रहा हूँ कि वो सारी चीज़ें, वो सब कुछ करके वो कभी हारता नहीं लाइफ में। अब हम क्या करते हैं कि हम 100 में से 95% दूसरों के लिए ज़िंदगी जीते हैं। आपको एक फैक्ट बता रहा हूँ, जो माता पिता देख रहे हो, बच्चों को भी समझाओ, बच्चे जो समझदार हो इस बात को समझो, छोटे तो आप उनको समझाओ। क्योंकि क्या है कि हम ही सोचते कि भैया सामने वाले पास ये गाड़ी तो उसने कर दिया, सामने वाले के पास ये है तो उसने कर दिया। देखो भैया, सामने वाले का मत देखो, आप अपना देखो। और सामने वाला जो चीज़ नहीं कर पाएगा ना, वो आपकी चीज़ में कमी निकालेगा। जब हमने रेसलिंग स्टार्ट की मैंने, तो बहुत कहते थे कि भैया डिप्स मारने से ना हाथ खराब हो जाते हैं, बुढ़ापे में बहुत परेशान होता आदमी, ये सब होता है। बताइए किसने बनाई ये सेइंग? ये जो खुद नहीं कर सकते थे। अच्छा भैया, भागने से है ना ये सब हो जाता है, अच्छा ये सब करने से वो सब हो जाता है। ये सेइंग उन्होंने बनाई है जो खुद कुछ करने के काबिल नहीं थे, उतनी मेहनत नहीं कर सकते थे, उतनी एक्सरसाइज नहीं कर सकते थे, उतनी वो चीज़ें नहीं कर सकते थे। सामने वाले आएंगे, आपको रोकेंगे, आपको तोड़ेंगे, आपको सब कुछ करेंगे। कोशिश तो आपको करनी है, क्योंकि सामने वालों का टारगेट थोड़ी, टारगेट तो आपका है, गोल तो आपका है। अगर आपने वो चीज़ें कोशिश नहीं की तो फिर उसका फ़ायदा नहीं है। ये टारगेट यही है कि जो मैं हर रोज़ अलग टॉपिक पे हर रोज़ अलग टॉपिक पे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, बात करने की कोशिश कर रहा हूँ, आप सबको बता रहा हूँ, इसलिए बता रहा हूँ कि अपने में ना वो हिम्मत रखो। क्योंकि ज़िंदगी, उस दिन ही मैंने बोला था, ज़िंदगी है ना बार बार नहीं मिलती, ज़िंदगी एक बार मिलती है। जो आपकी ड्रीम है, जो आपके सपने हैं, वो सारे पूरे करो। और जो अगर आपका ड्रीम सही है, जिससे सबको फ़ायदा है, अच्छा है, तो मैं कहता हूँ कि मालिक भी आपका साथ देता है। देखो, सच्चाई परेशान हो सकती है, पराजित नहीं। अब वो किसी ने बोला कि भैया, एक बार एक मैं सेइंग सुना रहा हूँ, कहावत सुना रहा हूँ। एक गांव में दो इंसान थे। ये क्या करता कि मंदिर में बहुत पूजा पाठ करता, सुबह शाम, मतलब मालिक का नाम जपता। और दूसरा क्या करता कि वो आता और अपना जूता है ना मंदिर में फेंकता, उसके हर रोज़ उसकी जब देख के इधर उधर गाली देता। तो क्या हुआ कि ऐसे सिलसिला चलता रहा, चलता रहा, चलता रहा, चलता रहा। 1 महीना हो गया, जो पूजा करने वाला तो पूजा करता रहा। फिर बारिश का सीजन आया। एक बार क्या हुआ कि बहुत ज़्यादा बरसात हो गई, बहुत ज़्यादा बरसात हो गई। वो जो पूजा करने वाला था वो तो थोड़ा सा मिस हो गया, मगर जो जूते फेंकने वाला था वो भी वहाँ पे गया। उसने फिर वही अपना काम किया। तो आखिर में मालिक को उसको दर्शन देने पड़े थे। सुना था कि उसको प्राप्ति हुई थी। क्यों प्राप्ति हुई थी? कि भैया उसने अपना प्रयास नहीं छोड़ा, चाहे वो कर रहा था किसी तरीके से। उसे मालिक से शिकायत क्या थी, भगवान से शिकायत क्या थी कि भैया उसका कुछ काम था वो हुआ नहीं था, उसको उसके उस चक्कर में उसने लगा रहा हो, मेहनत नहीं छोड़ी। और फिर एक सेइंग यही है, इससे मतलब यही है कि भैया जो आप कर रहे हो ना, अगर लगता है कि आपको सही, आपको लगता है कि वो चीज़ सही है, तो भैया करो, मत रुको। क्योंकि ढेर सारे दिमाग, ढेर सारी बातें, ढेर सारे कहने वाले। तो दो ऐसे ही थे, एक पूजा करता था, एक ऐसे ही था। तो क्या हुआ कि एक दिन जो पूजा करता था उसके पैर में इतनी बड़ी कील चुभ गई और खून निकल गया, सब कुछ हो गया। और जो ऊपर से जो गाली देता था, जो मानता ही नहीं था किसी भी चीज़ को कि भैया कुछ है ही नहीं, उसको एक सिक्कों की भरी सोने की असरफी, मतलब थैली मिली उसको बड़ी। तो अब पूरे भैया गांव में सबको पता चल गया कि भैया जो पूजा करता है इसके तो ये हुआ, और जो वो हर रोज़ गाली देता है, सारी चीज़ करता है, उसको ये मिला। तो फैल गई बात। फिर उसने बोला कि भैया जो पूजा करता था कि भैया ये कहाँ की पूजा है, कहाँ का क्या है, जो मैं करता हूँ वो चीज़ तो कुछ है ही नहीं। बात पूजा की नहीं है, बात इससे कोशिश से जोड़ के देखना, कोशिश से और फिर उससे लक्ष्य से। तो फिर उसने बोला कि भैया क्या पूजा करनी है, क्या कुछ करना कि उसको ये मिला। तो फिर किसी समझदार इंसान ने बताया कि भैया वो बेवकूफ़, अगर आज के दिन तू ये सारे अच्छे कर्म कर रहा है, ये सारी चीज़ कर रहा है, प्रयास कर रहा है, तो क्या पता तू इस दिन सूली पे चढ़ता तो तुझे छोटी सी इसमें वो हो गई। और वो बेवकूफ़ अगर आज के दिन अच्छे कर्म कर रहा होता, सारी चीज़ कर रहा होता, तो राजा बन जाता। तो भैया यही है, आपके कर्म, आपके प्रयास आपको वहाँ लेके जाते हैं जहाँ पे कोई नहीं जा सकता। और पहले ही बताया था मैंने, इंसान छोटे से बड़ा बनता है, बड़े से बड़ा कोई नहीं बनता। अब आप अपने बच्चों को कितना ही पैसा दे लो, कितने धन दौलत, कितनी गाड़ी, कुछ भी दे लो,
जब तक आप उसको अच्छे संस्कार नहीं दोगे, जब तक उसको आप लाइफ का महत्व नहीं बताओगे, जब तक उसको आप ये नहीं बताओगे कि बेटा 1 रुपया कमाने में इतनी मेहनत लगती है, 1 रुपया ऐसे नहीं बनता, तो तब तक क्या है कि तब तक उसको ज़िंदगी का वो महत्व ही पता नहीं चलेगा। वरना तो कंफर्ट जोन कॉलोनी में रहेगा वो, कि भैया ये आराम से ठीक है, यहाँ से इतना पैसा आ रहा है, यहाँ से वो सारी चीज़ आ रही है, यहाँ से वो सब हो रहा है। तो भैया कोशिश करते रहो, और लाइफ के साथ देखो, जो बदलता है वो आगे बढ़ता है। यानी लाइफ के साथ अपने टारगेट के लिए रास्ते ही बदलो। मान लो कि भाई आप गाड़ी स्टार्ट हो गई, प्लेन स्टार्ट हो गई, आपको जाना मुंबई है, दिल्ली जाना है, तो ये थोड़ी कि भाई आप जा रहे हो पैदल जाओगे तो भैया 20-25 दिन लगा दोगे, 10 दिन लगा दोगे, 15 दिन लगा दोगे, उसमें आप 2 घंटे में पहुंचोगे। यानी उसके साथ साथ कोशिश के साथ साथ स्मार्ट वर्क भी करो। ये नहीं कि आपको जो कुछ दिखा आपने भैया स्टार्ट कर दिया। वो तो एक पुरानी कहावत है, हिम्मत के हिमायती राम होते हैं, वो होते हैं, मगर उसके साथ साथ क्या है कि स्मार्ट चीज़ें करो, बाकी अच्छी चीज़ें करो। और मैं आपको कह रहा हूँ कि जो आपकी पावर है ना, जो ताकत का इस्तेमाल है ना, बड़े अच्छी चीज़ से करो, ताकत और दिमाग का। क्यों? क्योंकि वो ऐसी चीज़ है कि भैया उनका इस्तेमाल सही जगह करना चाहिए, चाहे ताकत हो, दिमाग हो, कुछ भी हो, सही जगह करोगे तो आप सबको फ़ायदा दोगे, किसी को नुकसान नहीं दोगे। और नॉर्मली करोगे तो क्या है कि बाकी को नुकसान दोगे, उसका फ़ायदा है नहीं। तो एक बार क्या हुआ कि कोशिश का ही मैं बता रहा हूँ, एफर्ट का, प्रयास का, कि अगर आपकी जान पे बना के आप प्रयास करोगे तो आपकी ज़िंदगी बच सकती है। और कहते हैं ना कि भैया कोशिश है ना, वो हरिवंश राय बच्चन साहब की भी पंक्तियाँ हैं कि कोशिश है ना आखिरी दम तक करनी चाहिए, या तो तजुर्बा मिलेगा या जीत मिलेगी। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, बात उन्होंने सही बोला है। तो एक बार एक किसान के पास 2 बैल थे, एक बैल था काफ़ी बूढ़ा, एक था थोड़ा सही है। वो कोई ऐसे ही खेत में उसने हल वल जोता और एक कुआं था पास में, वो पानी पीने के लिए गया तो जो बूढ़े वाला बैल था उसका पैर फंस गया और कुएं में गिर गया। अब उस बैल ने काफ़ी शोर मचाना स्टार्ट किया, रोना स्टार्ट किया, जो अपनी भाषा में सब करते हैं। तो उसने देखा कि भैया ठीक है, उसने काफ़ी कोशिश की, किसान ने उसको निकालने की बहुत कोशिश की, नहीं निकला। अब उसने देखा यार ये बूढ़ा हो गया, चल सकता नहीं, अब करे क्या, अभी निकलेगा नहीं, चलो इसको है ना, इसको यहीं कर देते हैं। तो उसने आसपास वालों बुला, तो उस पर वो मिट्टी डालना स्टार्ट कर दिया। पहले वो बैल रो रहा था, वो सब कर रहा था, उसने देखा कि ये हो क्या रहा है, मैंने पूरी ज़िंदगी सेवा की इनकी, ये ऐसे क्या कर रहे हैं। तो वो मिट्टी डलती गई, वो अपनी पीठ हिलाता गया, मिट्टी डलती गई, अपनी पीठ हिलाता गया। तो धीरे धीरे वो पूरा कुआं सब ने भर दिया और वो कुएं से है ना बाहर आ गया बैल। तो मैं आप सबको यही कह रहा हूँ कि उसकी कोशिश थी, उसकी हिम्मत थी, उसने नहीं छोड़ी। ऐसे ही दुनिया वाले आपके ऊपर पत्थर फेंकेंगे, मिट्टी फेंकेंगे, आपको पीछे खींचेंगे, तो भैया पीछे खींचेंगे, सब कुछ करेंगे, मगर आपको अपनी कोशिश जारी रखनी है, आपको अपनी मेहनत जारी रखनी है। क्योंकि आप अपनी मेहनत जारी रखोगे, अपनी कोशिश जारी रखोगे, तो भैया दुनिया की कोई भी ताकत आपको नहीं हरा सकती। क्योंकि कहते हैं कि भैया कुछ भी है, चाहे सिकंदर एक दिन में महान नहीं बना, कोई भी मतलब कितना ही बड़ा हुआ वो एक दिन में नहीं बना, उसको बहुत मेहनत करनी पड़ी है। और मैं कह रहा हूँ कि इंसान का जो हमें शरीर मिला है, उस दिन मैंने समझा था, इससे बड़ी कोई बात है ही नहीं। इससे बड़ी क्या बात होगी? अगर जिंदगी में आप सब ने अब भी कोशिश नहीं की तो उसका फायदा क्या है यार? कोशिश करो अपने टारगेट के लिए, अपने लक्ष्य के लिए, अपनी हर चीज़ के लिए कोशिश तो करो कि आपको करना क्या है लाइफ में, आप क्यों आए हो, आपकी लाइफ में आने का मतलब क्या है। मतलब तभी सार्थक सिद्ध होगा ना, कोई टारगेट लेके आएंगे। जो टारगेट ही लाइफ में कुछ भी नहीं है, लाइफ में कोई चीज़ ही नहीं है, लाइफ में कुछ है ही नहीं, तो भैया उसमें है क्या? देखो आपको एक सेइंग बता रहा हूँ, बात बता रहा हूँ कि भैया बुरी बात यह है कि समय बहुत कम है, अच्छी बात यह है कि समय अब भी बचा है। देखो बुरी बात यह है कि हमारे पास समय बहुत कम है, मगर अच्छी बात यह है कि समय अब भी बचा है। तो भैया स्टार्ट हो जाओ। मैं कह रहा हूँ कि शुरुआत कर दो, आज से, अब से शुरुआत कर दो। जो कल पे टालते रहेंगे ना, कल पे टालते रहेंगे, उसका फायदा नहीं होगा। अब आपको पता है कि 90-100 साल ऐसे जीने से, फालतू ज़िंदगी जीने से, स्वामी विवेकानंद की तरह 39, 38, 39 साल की ज़िंदगी जी जाओ। 100 साल ज़िंदगी जीने से अच्छा कि भगत सिंह की तरह 23 साल की ज़िंदगी जी जाओ। उसको आज भी हम किताब में पढ़ते हैं, आज भी हम सारी चीज़ करते हैं। देश के लिए उसने कितना किया। भगत सिंह साहब थे, राजगुरु जी थे, सुखदेव जी थे, बाकी और थे। तो मैं यही कह रहा हूँ कि ये नहीं कि सांस लेना, खाना खाना, पानी पीना जिंदा है। जिंदा वो है जो कंट्रीब्यूट करता है अपनी फैमिली में, अपनी सोसाइटी में, अपने देश में। नहीं तो भैया आपका जिंदा होने का कोई फर्क नहीं है। फिर पशु में आप में फ़र्क क्या रह जाएगा? इसमें ढेर सारे हमारे यहाँ पे 90% तो ऐसे भैया सिर्फ खाना खाना है,
और फालतू की बात करनी है फिर वो जिंदा है। और देखो घमंड जिंदगी में दो ही आदमियों को होगा, याद रखना, जिंदगी में घमंड सिर्फ दो आदमियों को होगा, कोई किसी भी चीज का। या तो जिसको पुश्तों की जमीन मिली हो भैया, मतलब धन दौलत मिल गई हो दादा परदादा की, या फिर जिसने फ्रॉड करके कमाई हो। वरना तीसरे आदमी कोई घमंड होगा नहीं, जो मेहनत करके आया वो घमंड कर ही नहीं सकता। सिर्फ दो आदमी घमंड करेंगे, या तो भैया दादा परदादा की कोई जमीन जायदाद मिल गई, बैठे किराया आ रहा, सारी चीज आ रही है, फिर वो कभी ताश खेल रहा है, कभी इधर जा रहा है, कभी क्लब जा रहा है, कभी कुछ कर रहा है, या फिर उसने 3-5 करके फ्रॉड करके पैसा कमा लिया एकदम। जो मेहनत करके कमाता है ना वो घमंड नहीं करता। देखो भैया आप सभी कुछ भी बात करें, सब बात करें, मैं अब भी 3 से 4 घंटे मेहनत करता हूँ। देखो हाथ देखो, क्योंकि क्या है कि हर चीज मेरे बारे में कोई सेइंग कर लो, कुछ भी कह लो, मेरे बारे में मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता भैया। मुझे पता क्या करना है, मैं जानता हूँ कि मैं कहाँ से आया हूँ, मुझे कहाँ जाना है। हाँ थोड़ा टाइम लग सकता है, क्योंकि कहते हैं ना कि उस दिन ही मैंने समझा था अच्छी चीज़ को होने में थोड़ा टाइम लगता है, मगर मैं टाइम का इंतजार नहीं करता, मैं लक बाकी के भरोसे नहीं बैठता, मैं किसी बिलीव नहीं करता भैया कि ये चीज़ ये हो जाएगी। मैं तो भैया अपने प्रयास जारी रखता हूँ, हर चीज़ होती है अपने प्रयास जारी रखता हूँ, और कोशिश करता हूँ कि सबको अच्छा करूँ, अच्छा करने का जरिया बनूँ, किसी का भी नुकसान नहीं करूँ। कोई बेवकूफ़ ढेर सारे मिलते हैं मुझे भी कि नुकसान करते हैं, कुछ बोलते कुछ कहते हैं, मतलब सामने नहीं बोले तो पीछे बोलेंगे, और पीछे बोलने वाले पीछे ही रह जाते हैं। मेरे बारे में, आपके बारे में, सबके बारे में, मतलब एक सही कह रहा हूँ, ये नहीं कि भैया कोई हमारे बारे में बोलेगा ये सब करेगा। हम तो खुली किताब की तरह भैया, कहाँ से आए हैं, कहाँ पे क्या कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। हमें क्या मतलब है कि भैया कौन क्या कर रहा है, कौन क्या हो रहा है। हाँ उस कोशिश के साथ साथ कंट्रीब्यूट भी कर रहे हैं। अब कुछ हो जाता है, देखो भैया दान देना अच्छी बात है, जैसे प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड है, बाकी चीज़ है, दान दो, मगर क्या है कि हमारे यहाँ पे ना दान कम करते, पब्लिसिटी ज़्यादा करते हैं। भैया वो तो फिर अखबार में पैसे देके छपवा लो। दान तो वो होता है जो आपने दिया, दूसरे हाथ को पता नहीं चला। कुछ चीज़ें होती है कि भैया दिखाओ, पब्लिकली दिखाओ कि हमने ये सारी चीज़ें कर दी। कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं कि भैया जो आपने दिया दूसरे हाथ को पता नहीं चला। क्योंकि मैं इन चीज़ों में मैं पहले ओपनली सारी चीज़ करता था, आगे आता था, आगे आगे इनिशिएटिव लेता था, ये सारी चीज़ करता था, फिर दान थोड़ी कर रहा हूँ, अपनी पब्लिसिटी कर रहा हूँ कि भैया मैंने ये कर दिया, ये मैं वो फिर मैं वाली जहाँ पे हम की जगह जहाँ पे मैं आना स्टार्ट हो गया, वहाँ पे आपकी कोशिश भी, प्रयास भी, लक भी, सब कुछ खत्म हो जाता है। क्योंकि मैं कुछ होता है नहीं, हम होता है। कहते हैं ना कि 1 और 1 11 होते हैं, बात सही है बात सुहाने सही है। तो इसीलिए कई बार नेकी ऐसी भी किया करो कि भैया जिसका मालिक के सिवाय कोई भी गवाह ना हो, दूसरा कोई देख ही नहीं रहा हो। और जो सुख, जो शांति, जो आनंद है ना, जो दूसरों के लिए कुछ करने में है ना, अपने लिए नहीं है। देख लो लाइफ में और सोचेंगे भैया हमने ये कर दिया तो ये है, हमने ये कर दिया तो ये है, हमने ये कर दिया तो ये है, हमने ये कर दिया तो ये है। ये सिर्फ है ना एक मन का वहम है। मन क्या है कि मन होता रहेगा, मन इधर ये करेगा, मन वो करेगा। अब एक ने मुझे बोला कि भैया पता है उसने मेरी बेइज्जती की और मैं मानूंगा नहीं, ये सब करूंगा। तो मैंने उसको एक ही बात समझाई कि भैया किसी अगर कोई आपकी बेइज्जती करता है, अपमान करता है, उसका बदला ना लड़ाई करके नहीं लिया जा सकता, उसका बदला लिया जाता है उससे सक्सेसफुल होके। और याद रखो कि वही इंसान बार बार बड़ वो करेगा, जो दूसरे बुराई वो करेगा, जो आपको अपने से सुपीरियर मान के बैठा हुआ है। कोई हमें इग्नोर कौन करेगा? इग्नोर तो वही करेगा ना भैया, जो इग्नोर करेगा उसकी नज़र हमारे ऊपर रहेगी हमेशा। इग्नोर वही करेगा जिससे हम बेस्ट हैं। तो उस आदमी पे तो रहम करो यार, दया करो, क्यों मार रहे हो उसको? वो तो पहले ही मरा पड़ा है आपसे, फिर मालिक ने उसको मार रखा है, फिर उसकी सोच इतनी छोटी, फिर उसको उसके लिए क्या बदला लेना? तो मैं वही बात कह रहा हूँ कि जो आपका टारगेट है, जो आपकी सारी चीज़ें हैं, वो कोशिश करो। और मैं कह रहा हूँ कोशिश करने वालों ने ना, प्रयास करने वालों ने ये दुनिया बदल दी। चाहे कोई आविष्कार देख लो, राइट बंधु कोशिश नहीं करते तो जहाज़ कैसे बनता? थॉमस अल्वा एडिसन साहब अगर ये नहीं बनाते तो भैया बल्ब भी, लाइट कैसे बनती, बिजली कैसे बनती? तो हर चीज़ ने ये है। अब अगर भारत अपने जो वो कहते हैं ना आर्यभट्ट साहब, अगर वो जीवन देते तो कि कौन कहाँ से कहाँ आइडिया लगाता? तो कोशिश करो, खुद बताओ ना। जीवन में संघर्ष होता है। देखो भगवान को भी आज भगवान राम जी का जन्मदिन है, राम को भी श्री राम बनने के लिए 14 साल वन में भटकना पड़ा था। वो सबसे बड़ा राजा था, उसके पिताजी कितने बड़े महाराजा थे, वो आराम से रह सकता था, मगर श्री राम बनने के लिए 14 साल नंगे पैर वन में इधर उधर भटके थे वो, तब जाके श्री राम बने थे। भगवान कृष्ण का एग्जाम्पल ले लो। भगवान कृष्ण जन्म एक कारावास में हुआ,
जहाँ पे पाले पोसे बड़े हुए वो दूसरी कोई माँ ने किया, फिर उसको मारने के लिए इतना हो किया। जब यार जब वो भगवान ही को इतनी मेहनत करनी पड़ी तो हम कौन हैं, हम किस खेत की मूली हैं। हम सोच रहे कि हम पहली कोशिश की हम कामयाब हो गए, नहीं, वो गलत है, वो झूठ बोल रहे हैं। हम अपने आप से झूठ बोल रहे हैं, दूसरों से झूठ बोल रहे हैं। इसलिए कोशिश करते रहो। एक बार पता है कि ये अभी रामायण महाभारत चल रहा है, अच्छे बच्चे अच्छी बात है, नए बच्चों को देखना चाहिए। एक बार कर्ण ने पूछा था भगवान श्री कृष्ण से कि भैया मेरे साथ क्यों, कि मैं पैदा होते ही मुझे बहा दिया गया, फिर उसके बाद मुझे राजा नहीं मिला, मैं स्वयंवर में गया, वहाँ से मुझे निकाल दिया बेइज्जत करके, अब भी आप मेरे से कुर्बानी क्यों मांग रहे हो सारी चीज़ें। तब भगवान श्री कृष्ण ने बोला था कि भैया बात ये है, आपका तो ये सब है, मेरा तो शुरुआत जन्म से लेके यहाँ तक का ये है। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण क्या था कि वो प्रेम राधा से करते थे और मीरा उनको चाहती थी और शादी उनकी रुक्मिणी से हो गई। तो भैया वो विधि का विधान तो भी नहीं टाल पाए। तो उसने फिर भगवान श्री कृष्ण ने एक ही बात बोली है, गीता में बोली है, हर जगह, चाहे कुरान पढ़ लो, बाइबल पढ़ लो, कुछ भी पढ़ लो, कि अगर आपने मेहनत की, कोशिश की, एफर्ट किया और आपका टारगेट सही है तो आप विधि का लिखा हुआ विधान भी टाल सकते हो, उसको बदल सकते हो, बशर्ते कि वो आपने सही तरीके से सही उसके लिए कोशिश की हो। और भैया आप सबकी पढ़ाई में और मेरी पढ़ाई में थोड़ा सा फर्क है। जो नए बच्चे जा रहे हैं आजकल, आप सब किताबों से सीखते हो, मैंने हालातों से सीखा है। आप सब ढेर सारी चीज़ें किताबों से पढ़ते हो और मैंने ढेर सारी चीज़ें हालातों से पढ़ी हैं। तो मैं कह रहा हूँ कि किताब तो हमें सिखाएंगी, हालातों से भी सीखो। वो जो पढ़ाई है ना, वो जो आपकी लाइफ की बेस्ट पढ़ाई है, वो पढ़ाई आपको लाइफ में कभी मायूस होने नहीं देगी। डिप्रेशन क्या होता है, बाकी चीज़ें क्या होती हैं, अगर जो आप हर हालात से लड़ते रहे ना, तो मैं कह रहा हूँ कि दुनिया की कोई ताकत ऐसी नहीं, जो आदमी कोशिश करने लग गया, प्रयास करने लग गया, ना वो आदमी कभी दुखी रह सकता, ना वो आदमी कभी गरीब रह सकता, ना वो आदमी कभी किसी चीज़ से परेशान रह सकता। क्योंकि भैया जो मेहनत करता है ना, वो ले लेता है। एक बार क्या हुआ कि मेरे दादाजी ने मुझे बताई थी बात, आज भी मुझे याद है। उसने बोला किसी से लेके खा लो, उधार मांग लो, चोरी कर लो, मगर अगर लेके आपने खाया, शरीर पे आपने इन्वेस्ट किया है, तो आप उसका पैसा लौटा दोगे। अगर आपने नशा किया है, कुछ किया है, तो भैया और भी नुकसान कर दोगे। यानी खाया तो शरीर में ताकत आ गई तो हम काम करेंगे तो पैसा उसको लौटा देंगे, सारी वो चीज़ करेंगे। और भैया इस जिंदगी के है ना दो ही बड़े शत्रु हैं, ज़रूरत से ज़्यादा खाना और ज़रूरत से ज़्यादा सोचना। सोचो, चिंतन करो। मैं कह रहा हूँ कि चिंता मत करो। चिंता किस चीज़ की भैया, यहाँ पे तो रहना थोड़े दिन के लिए। थिएटर होता है, थिएटर में देखो ढेर सारे, आपने कभी देखा कोई नाटक वाटक तो देखे होंगे शायद, जो आते हैं। गांव में पहले ड्रामा होता था, जो अच्छा अभिनय करता था हम उसकी ताली बजाते थे, वो पर्दा सा गिरने के बाद भी। जिंदगी भी वही है, आप अच्छा करके गए तो तालियां बजती रहेगी, आप आपके 5-7 पीढ़ियों के लिए तालियां बजती रहेंगी। और आपने गलत किया ना तो हर रोज गालियां मिलेंगी। आप तो चले गए, पीछे वालों गालियां मिलेंगी, उनसे आगे वालों गालियां मिलेंगी। तो भैया कोशिश, एक 7 पीढ़ी में ना एक इंसान को मेहनत करनी पड़ती है। अब धीरू भाई अंबानी मेहनत की तो अब ये मुकेश अंबानी, अनिल अंबानी, ये सब कितनी इनकी लाइफ बना दी। तो एक इंसान को तो मेहनत करनी पड़ेगी, चाहे कोई भी देख लो, चाहे टाटा साहब का देख लो, किसी का भी उठा के देख लो। तो भैया वो इंसान आप क्यों नहीं बनते? आप मेहनत करो ना, ताकि सबके लिए आप दरवाजे खोल जाओ, रास्ते खोल जाओ, एक बेस्ट तरीके से वो चीज़ें कर जाओ। तो आप मेहनत करो वो सारी चीज़ों की, तो आप क्यों नहीं करते? तो मैं आपको यही बता रहा हूँ, काफ़ी सेइंग कह नहीं रहा, एक मोटी मोटी बात बता रहा हूँ भैया, कि लाइफ में है ना कोशिश करो। सपने टूटने पे है ना कुछ लोग रोते हैं और कुछ लोग बहुत जिद्दी हो जाते हैं। और जिद्दी बनो कि भैया अगर ये सपना टूट गया, ये बात नहीं हुई, तो मैं ये चीज़ करके छोड़ूंगा। और वो आपके हाथ में है, और जो मालिक का नाम है वो सब है, उसको यहाँ पे रखो। क्यों कहते हैं ना कि हम ब्राह्मण भी हैं, हम वैश्य भी हैं, हम शूद्र भी हैं, हम क्षत्रिय भी हैं। तो उन सारी चीज़ों को याद वो करो। इसका एक बड़ा अच्छा एग्जाम्पल दिया था महर्षि दयानंद जी ने भी दिया था, कि जब मैं बाहर जाता हूँ, कुछ अच्छा काम करता हूँ, रोटी कमाने के लिए जाता हूँ, कुछ करता हूँ, तो भैया आप क्षत्रिय बन जाते हो। जब आप उस मालिक का नाम लेते हो, पूजा पाठ करते हो, तो आप ब्राह्मण बन जाते हो, पंडित जी बन जाते हो। जब आप हिसाब किताब करते हो, सारी चीज़ करते हो, तो भैया फिर आप वैश्य बन जाते हो। जब हम आपके साफ सफाई करते हैं, अपने घर का ख्याल रखते हैं, सारी चीज़ करते हैं, तो हम शूद्र बन जाते हैं। और ये सब है ना, ये ऊपर से पैदा नहीं हुए थे, ये बने थे उनके कर्म के हिसाब से, उनकी ज़रूरत के हिसाब से, उन हर चीज़ के हिसाब से बने थे वो। भैया जैसे कर्म करोगे वैसे बनोगे। अब देख लो और याद रखो,
जिंदगी में कोशिश करते रहो और कहते रहो। जो धोखा दे दिया ना, देखो धोखा देने वाला कभी सुखी नहीं रह सकता, धोखा खाने वाला तो फिर भी सुखी हो जाता है। तो लाइफ में किसी को धोखा मत दो, मत चीट करो, होना करने दो भैया। आपको दे दिया उसने धोखा, ठीक है, वो सूद में दे गया। तो इसलिए क्या है कि इस जिंदगी में जो हम नॉर्मली बात करते हैं ना, पूछते कि भैया कि बताते थे कि माँ की ममता निस्वार्थ होती है। हाँ, निस्वार्थ होती है। माता पिता हैं, भाई बहन हैं, वो हमारे लिए अच्छा करते हैं, अच्छा सोचते हैं, अच्छी सारी चीज़ करते हैं। तो बदले में हमारा फर्ज क्या है, हम उनको क्या करते हैं? हम लोग क्या करते हैं भैया? इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आज से कोशिश कर लो कि घर वालों ने दे दिया, ये सब कर दिया, और कहते हैं ना कि जिसको सब जमाने वाले घर वाले खोटा सिक्का समझते हैं ना, लास्ट में वही अनगिनत चलता है। और आपके सपने पूरे करने के लिए ना समझदार नहीं बनना पड़ता, पागल बनना पड़ता है। जो ज़्यादा समझदार हो जाता है उलझा ही रह जाता है। यानी पागल बनो, उसके लिए इतना प्रयास करो, इतना प्रयास करो कि हद से ज़्यादा प्रयास करो, और लगे रहो, जुटे रहो, बस हिम्मत मत हारो। दूसरा ये है कि चिंता, जैसे अब मान लिया आप टेंशन ले रहे हो, तो मैं आपको 2 लाइन बता रहा हूँ भैया। चिंता से क्या होगा? चिंतन करो। ज़्यादा चिंता करोगे ना तो आपके मन में बेचैनी होगी, घबराहट होगी। बेचैनी होगी, घबराहट होगी, और चिंता चिता समान है। वो कह रहे थे ना कि मैं 2 लाइन सिंह उनकी भूल गया। चिंता से चतुराई घटे, चिंता से चतुराई घटे, घटे रूप और ज्ञान। चिंता बड़ी अब आगे नहीं, चिंता चिता समान। तुलसी भरोसे राम के, निर्भय होके सोए, अनहोनी होनी नहीं, होनी होए सो होए। कि भैया अगर आपके ज़िंदगी में चिंता की है तो चिता समान है। चिंतन करो, सोचो, और फिर आप मालिक में सही विश्वास करते हो जो आपके यहाँ पे है, तो आप एक काम करो, आपको उसमें विश्वास करते हो तो आपके साथ अच्छा ही होगा। और जो सही एजुकेशन है, सही नॉलेज है ना, वो नॉलेज है मोरल वैल्यूज़ की। फिर दूसरी नॉलेज है किताबों की। कई मेरे दोस्त लिखते भी हैं, सोचता है जो एक मोरल वैल्यू, जो पुराने होते थे ना, जो हमारे जो पुराने इंसान होते थे, वो गलत बात नहीं कहते थे, झूठ नहीं बोलते थे, वो सही बात कहते थे। क्या है कि जो उनकी सही है कि भैया रात को झाड़ू नहीं देनी चाहिए। हम सोचते थे ना रात को झाड़ू, क्योंकि पहले लाइट होती नहीं थी कि भैया रात को कुछ कीमती सामान ना चला जाए, डस्टबिन में चला ना जाए। नाखून नहीं काटने चाहिए क्योंकि पहले ब्लेड होते थे, उसको धर्म से जोड़ा था अम्मा ने। तो हर चीज़ क्या है, जो पुराने आदमी हैं, जो नॉर्मली हैं, ये सब है ना, उनके लिए आप उनकी बात सही मानो। और आज से चार्ट बना लो भैया कि मैं तो इस चीज़ के लिए कोशिश करूँगा, बाकी चाहे हो या ना हो। और भैया एक काम देखो, सबको बता रहा हूँ, अगर आप सबको खुश करना चाहते हो ना, तो अपना सारा करियर छोड़ दो और आइसक्रीम बेचने लग जाओ। आप सबको खुश नहीं रख सकते। सबको खुश रखोगे ना तो भैया फिर फायदा नहीं, आप अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंचोगे, खुश करने में लगे रहोगे। सबको खुश हो करता भैया आइसक्रीम बेचने लग जाओ, वो अच्छी बात है, वो भी खाएगा, वो भी खुश होगा, दूसरा खुश होगा। अरे अपने लक्ष्य के बारे में सोचो, अपने करियर के बारे में सोचो, उसके लिए आगे बढ़ो, फिर आप पता नहीं कितनों का भला कर सकते हो। और दूसरों की राय से प्रभावित होकर ना कभी अपने अंदर की आवाज़ को मत मरने देना। मैं अब भी ये बात कर रहा हूँ, पहले भी यही कह रहा था। आपके सपने, आपका जज्बा, आपका जुनून दूसरा नहीं जानता, चाहे वो कोई भी क्यों ना हुआ, कोई ही भी क्यों ना हुआ, चाहे वो भगवान जी भी क्यों ना हुए भैया, उनका उनकी बात जानते, हमारी नहीं जानते। हमारे अंदर खुद भगवान है, हमने सारी चीज़ें की हैं। तो मैं आपको वही बात कह रहा हूँ कि लाइफ में कोशिश करते रहो और अच्छी चीज़ करते रहो। और हाथों की लकीरें ना सिर्फ ये सजावट देखते हैं, जो भी कही जाते हैं कि भैया हाथ देख के बता दे, सारी चीज़ कर दे। जो मेहनत करेगा ना वो चीज़ कर देता है। और जो कोशिश करोगे ना, अपने लकीर चेक कर लेना, फोटो खींच लेना, हर 6 महीने बदलती रहती है। और अच्छा कर्म करेगा तो उसकी बदलती ही रहती है तकरीबन हाथों की लकीरें। इसलिए करो। दूसरा भैया, अब हम कल बात करेंगे आपके लिए, अभी तो टारगेट हमारे पास टॉपिक बहुत है क्योंकि लॉकडाउन है तब तक, कि भैया आपको साबुन से हाथ धोने, सोशल डिस्टेंस मेंटेन करना है, सारी चीज़ करनी है कोरोना से बचने के लिए। और ये ऐसा नहीं है कि भैया मुझे नहीं होगा, मैं इतना स्ट्रॉन्ग हूँ, नहीं। कल हम बात करेंगे आपकी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए क्या अच्छे न्यूट्रिशन यानी अपनी देसी, वो नहीं जो दूसरे वाले, कि क्या अच्छा वर्कआउट कर सकते हो, क्या अच्छे न्यूट्रिशन खा सकते हो, ये आपकी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। क्योंकि क्या है कि ये भी बहुत एक अच्छी चीज़ है। साथ में मोटिवेट तो करूँगा आपको, मगर टॉपिक कल का ये रखेंगे कि भैया आपकी इम्यूनिटी कैसे स्ट्रॉन्ग हो। और कल जो मैंने टास्क दिया था भैया, ढेर सारे पर्सन ने किया हो, काफ़ी ने किया और काफ़ी ने मुझे भेजा भी। मगर कई जो छोटे बच्चे हैं वो सारे रेगुलरली मतलब मोस्टली वो हर रोज़ कर रहे हैं और हर चीज़ को वो फॉलो कर रहे हैं।
तो हर समाज में हर वो इंसान हीरो है जो हमारे समाज के लिए कुछ करता है। अभी देखो पुलिस वाले कितना अच्छा कर रहे हैं कि भैया हम सब घरों में हैं, वो हमें सपोर्ट भी कर रहे हैं, सारी चीज़ कर रहे हैं, तो उनको भी आप सपोर्ट करो। कोशिश करो कि वो जहाँ दिखे तो वो कर लो। और भैया कई बार सुना ना कि मंजिलें कई बार गुमराह भी कर देती हैं, क्योंकि जो बार बार रास्ता पूछते हैं ना तो लोग गुमराह कर देते हैं। बार बार मंजिलों के बारे में पूछोगे तो एक बार रास्ता पूछ लिया, एक बार ये सब कर लिया और फिर कोशिश कर दी। तो आज का टास्क मैं आप सबको क्या दूंगा, आज का टास्क थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग है मगर मैं आप सबको थोड़ा सा दूंगा। आज का टास्क क्या है कि एक पैर से स्क्वाट मारना है आपको। आज का टास्क ये है कि जैसे आप खड़े हुए नॉर्मली और आपको भैया एक हिस्से पैर से देखो ये कर लो, 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 इससे स्क्वाट मारना है। ये मैं पूरा मारता हूँ, फुल मारता हूँ या दूसरा पैर से। तो ये मैं प्रॉपरली तरीके से मारता हूँ। जिस दिन मैट पे आऊँगा उस दिन बताऊँगा, अभी रूम में हूँ। तो एक पैर से स्क्वाट मार के और साथ में टैग करना है हराओ कोरोना चैंपियन बनोना, और ये चीज़ हमें टैग कर देनी है साथ में एक पैर से स्क्वाट मार के, ठीक है। और वो ढेर सारे बच्चे जो मुझे भेजते हैं और ढेर सारी चीज़ों करते हैं, और मैं आज आपको बता रहा हूँ हेल्पिंग हैंड्स आर बेटर देन प्रेइंग हैंड्स। याद रखो ये बात, आप किसी मदद करते हो ना लाख गुना अच्छा है कि बैठ के हे वाहिगुरु, हे अल्लाह, हे भगवान ये सब करना। तो किसी की मदद भी करो, बाहर निकलो मदद करो, मगर अभी नहीं करो, ये लॉकडाउन ख़त्म होने के बाद। तो लाइफ में किसी की मदद करो और किसी का अच्छा करने की कोशिश करो। तो क्या है कि लास्ट बार बता रहा हूँ, फिर जा रहा हूँ, दुनिया है ना आपको गिरा सकती है, दुनिया वाले गिरा देंगे, हर रोज़ गिरा सकते हैं, मगर आपको हरा नहीं सकते जब तक आप हार खुद नहीं मानो। तो याद रखो, कल हम आपको मोटिवेट करेंगे और बताएंगे उसके बारे में कि भैया इम्यूनिटी को कैसे स्ट्रॉन्ग करें नेचुरल तरीके से। जो अपने घर के बना हुआ खाना है, जो घर के बने नेचुरल सप्लीमेंट है, उनसे कैसे हम अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट करें ताकि कोरोना क्या कोई भी वायरस आए नहीं और कोई कुछ हो नहीं करे। और दिन में कम सोया करो। आपको अच्छे तरीके से हम सांस लेना ही बताएंगे, खाना खाना ही बताएंगे, पानी पीना ही बताएंगे। तो ठीक है भैया, आज भी हम थोड़ा सा लेट हो गए हैं, 2 मिनट आगे हो गए हैं। नमस्ते, गॉड ब्लेस यू ऑल, लव यू ऑल। ख्याल रखो, टैग करो, वर्कआउट करो, भेजो। गॉड ब्लेस यू ऑल।